बढ़ते हैं इस रोमांटिक लव स्टोरी के अगले एपिसोड की तरफ। नंदिनी को ड्रेसिंग टेबल पर ऐसे खोए हुए देखकर अवनी ने कहा, क्या हुआ तुमको? जल्दी से तैयार हो जाओ ना। तभी नंदिनी ने अपना दूसरा इयररिंग उतार दिया और उसे संभाल कर रखते हुए कहा, हाँ मैं तो हो गई तैयार। तभी सुनीता ने आकर कहा, नंदिनी दीदी आपको नीचे किचन में राधिका मैडम बुला रही हैं। नंदिनी ने सुनीता को जवाब देते हुए कहा, हाँ अभी आती हूँ, मैं आती हूँ अवनी। और वो नीचे की तरफ चली गई। राधिका किचन में थी और कार्तिक की बातें याद कर रही थी। तभी नंदिनी ने आकर कहा, आपने बुलाया मुझे? राधिका ने कहा, हाँ बुलाया तो। अरे वाह बहुत प्यारी लग रही हो, कहाँ जा रही हो? वो आंटी अवनी ने कुछ दोस्तों के साथ एक मीटिंग फिक्स की है, बस उन्हीं से मिलने कनॉट प्लेस जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाऊंगी। उसने एक सांस में अपनी बात खत्म कर दी। अच्छा बिल्कुल जाओ, और जल्दी आने की भी कोई जरूरत नहीं है, शाम तक आना आराम से। राधिका ने बहलाते हुए कहा, जी आंटी आपको कोई काम था? नंदिनी ने पूछा। नहीं बस ऐसे ही, मुझे ये कहना था कि यहाँ किसी की बातों को दिल पर मत लगाना नंदिनी, और लावण्या की बातों को तो बिल्कुल भी नहीं, वो बचपन से ही ऐसी है। राधिका ने उसे समझाते हुए कहा। नंदिनी राधिका का इशारा समझ चुकी थी, वो किस बारे में कहना चाह रही है। वो राधिका की चिंता समझ चुकी थी। उसने तसल्ली देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मत परेशान होइए, मैं सब समझती हूँ आंटी। राधिका ने फिर कहा, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हें ऐसे उदास देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मेरे लिए समीर, अवनी और लावण्या है, वैसे ही तुम भी हो, और मैं अपने किसी भी बच्चे के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती। राधिका ने अपनी बात आगे कही, कभी कभी बहुत कुछ सहना पड़ता है घर को बचाने के लिए, घर परिवार की सुख शांति के लिए, इसलिए कभी कभी चुप रहना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि आप सही हो और सामने वाला गलत। कहते हुए राधिका ने नंदिनी के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। नंदिनी ने राधिका के दोनों हाथों पर हाथ रखा और यकीन दिलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ, मुझे इतना रिस्पेक्ट और प्यार कभी नहीं मिला जितना यहाँ मिल रहा है। आप सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है आंटी। नंदिनी की समझदारी देखते हुए राधिका का दिल पिघल गया और उसने नंदिनी के माथे पर प्यार से किस किया और कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बच्चे, अब आराम से जाओ और खूब एंजॉय करो। राधिका का ऐसे प्यार देखकर नंदिनी का दिल भर आया। उसे अपनी माँ से इस तरह प्यार कभी नहीं मिल पाया था। नंदिनी मुड़ी और किचन से अपने कमरे की तरफ चली गई। वो ऊपर जैसे ही गई, समीर सोकर उठ चुका था और बाहर सोफे पर बैठकर अपने पैर में बंधे बैंडेट को खोल रहा था, जिससे कल नंदिनी ने बांधा था। नंदिनी धीरे से आई और समीर के सामने खड़ी हो गई और कहा, मैं कर देती हूँ। समीर ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। कार्तिक के साथ ऐसे हंसते खिलखिलाते देखकर समीर की नाराजगी अभी कम नहीं हुई थी, इसलिए उसने उसे गुस्से भरे टोन में कहा। नंदिनी ने जिद करते हुए कहा, मैं कर देती हूँ, और नीचे बैठ गई। समीर ने अपना पैर सोफे के सेंटर टेबल पर रख दिया और थोड़े गुस्से से कहा, मैंने कहा ना तुम जाओ, मैं खुद कर लूंगा। नंदिनी समीर के ठीक सामने टेबल पर बैठ गई और उसके पैर को जोर से पकड़ते हुए उसका बैंडेड धीरे से निकालने लगी। आपने बताया नहीं, ये चोट कैसे लगी? नंदिनी ने पूछा। तुमसे मतलब, कैसे भी लगी हो? समीर ने रूडली जवाब दिया। नाराज हैं? नंदिनी ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा। नहीं, डांस करूंगा अभी, क्योंकि मुझे अब अगले 3 दिन घर में रहना है। समीर ने अजीब तरह से कहा, गलती मेरी थी, आई एम रियली सॉरी। ऐसे मासूमियत से बोलती हुई नंदिनी समीर को अच्छी लग रही थी। वैसे तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो मुझे? तुम तो मेरी कहानी की वैम्प निकली। कहा मैंने सोचा था फर्स्ट मीटिंग में कि जब भी मेट जैसा कुछ होगा, लेकिन तुम तो उस फिल्म की दादाजी निकली। तुम कभी सीरियस बात नहीं कर सकते हो क्या? नंदिनी ने चिढ़ते हुए कहा। नहीं, यहाँ लोग वैसे भी बहुत सीरियस रहते हैं। समीर ने उसे टॉन्ट करते हुए कहा। आउच! धीरे। समीर को दर्द हुआ तो उसने आह भरी। नंदिनी थोड़ा सतर्क हो गई और बड़े प्यार से पूछा, दर्द हो रहा है? नहीं, मर्द को दर्द कहाँ होता है ना? समीर ने जवाब दिया। नंदिनी सर नीचे करके मुस्कुराने लगी। उसे समीर पर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। तभी समीर ने हल्की से अपनी गर्दन को झुकाते हुए कहा, वैसे किसी से रुमाल नहीं लेना चाहिए। नंदिनी सोचने लगी कि आखिर समीर ऐसे क्यों कह रहा है। फिर उसे अचानक ध्यान आया
कि कार्तिक ने थोड़ी देर पहले रुमाल दिया था उसे। नंदिनी ने कहा, तो तुम छुप छुप कर देख रहे थे? समीर ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसकी गलती पकड़ी गई हो और वो दूसरी तरफ देखने लगा। फिर कहा, नहीं, मैं छुप छुप कर क्यों देखूंगा? मेरे कमरे के बाहर ही बात कर रही थी ना तुम, तो नजर चली गई। समीर अपनी सफाई दे चुका था। अच्छा, तो ये किसने कहा कि रुमाल नहीं रखना चाहिए किसी का? नंदिनी ने प्यार से पूछा। माँ कहती है रुमाल नहीं रखना चाहिए किसी का। लगता है आंटी को भी तुमने अपनी तरह बॉलीवुड टाइप बना दिया है। तुम इन सब पर कैसे विश्वास कर सकते हो? नंदिनी ने बैंडेड का रोल कंप्लीट करते हुए कहा। तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, मुझे क्या, रुमाल लो या दो। समीर ने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा। नंदिनी ने समीर की बात रखते हुए कहा, अच्छा मान लिया, तुम कह रहे हो तो मैं वापस कर दूंगी याद से। समीर मुस्कुरा दिया और फिर कहा, वैसे तुम इस तरह दुल्हन बनकर कहाँ जा रही हो? रेड कलर, माय गॉड। नंदिनी ने रेड कलर का कुर्ता पहना हुआ था ब्लैक प्लाजो के साथ। समीर के ऐसे कहने पर उसने अपने कुर्ते को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, बुराई क्या है इसमें? मुझे तो सारे रंग पसंद है। बुराई कोई नहीं है, बस ध्यान रखना कहीं कोई वरमाला न डाल दे रास्ते में। समीर ने मस्ती में कहा। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कुछ भी कहना है? नंदिनी ने उसे झड़पते हुए कहा। समीर ने फिर से अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या, सांड भी पीछे पड़ सकता है वैसे। हम आगे तुम देख लो। नंदिनी बड़बड़ाई, ये कभी नहीं सुधर सकता, और कहा, तो आपकी तरह व्हाइट कलर पसंद करें जैसे किसी की मैयत। वो कहते हुए चुप हो गई। तभी वहां अवनी आ गई और नंदिनी को ऐसे देखकर फर्स्ट एड हाथ में लिए और समीर का टेबल पर पैर देखकर परेशान होते हुए पूछा, अरे भैया क्या हुआ आपके पैर में? समीर ने फिर से टॉन्ट करते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ लोग रास्ते में कांटे बिछा देते हैं। नंदिनी उसे घूरने लगी और अवनी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने कहा, तो आप मेरी दोस्त से अपनी सेवा करवा रहे हैं? हाँ, जिसकी वजह से लगी है। कहते हुए चुप हो गया और अपनी बात पलटते हुए कहा, मैंने थोड़ी ना कहा था, मैं तो खुद ही कर रहा था। तभी नंदिनी ने कहा, नहीं अवनी, इन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस नीचे से आई तो देखा इनसे फर्स्ट एड भी नहीं हो पा रहा था, बस मैंने मदद कर दी। अब मुझे क्या पता था मर्द को दर्द नहीं होता, और इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं होता। और सोफे से उठकर अवनी के कमरे की तरफ चली गई। अवनी हंसने लगी और समीर की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप नंदिनी से बहस में नहीं जीत पाओगे। और वो भी नंदिनी के पीछे पीछे चली गई। समीर वहीं बैठकर बुदबुदाया, मुझसे जीतेंगी। क्या हुआ, क्या कहा मम्मी ने? अवनी ने कमरे में घुसते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बुलाया था, नंदिनी ने जवाब दिया। ओहो, तो अब मुझसे भी सीक्रेट रखे जा रहे हैं? अवनी ने छेड़ते हुए कहा। नहीं नहीं पागल, ऐसी कोई बात नहीं है। नंदिनी ने परेशान होते हुए कहा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तो सीरियस हो गई। अवनी ने चिल करते हुए कहा। नंदिनी अपने कबर्ड में कुछ ढूंढने लगी। तभी नंदिनी को ऐसे परेशान होते हुए देखकर अवनी ने पूछा, क्या ढूंढ रही हो? नंदिनी ने कबर्ड छानते हुए उससे कहा, उस दिन मैंने एक व्हाइट कुर्ती ली थी। अवनी कहाँ है, तुमने देखी है क्या? तभी वो कुर्ती नंदिनी के हाथ लग गई। नंदिनी ने खुश होते हुए कहा, मिल गई। वैसे तुम तो तैयार हो गई थी ना, फिर इसे क्यों ढूंढ रही हो? अवनी की तरफ से सवाल आया। ऐसे ही, मुझे ये रेड कलर ठीक नहीं लग रहा था। तुम भी समीर भैया की तरह मत हो जाना, अवनी ने कहा और हंसने लगी। नंदिनी सोच में पड़ गई, आखिर उसे समीर की पसंद नापसंद से क्यों फर्क पड़ रहा है। वो कुछ सोचने लगी और खुद को शीशे में देखने लगी। फिर सोचा, मैं इस कार्टून के कहने पर अपने कपड़े क्यों चेंज करने जा रही हूँ? ये तो वैसे भी मेरी फेवरेट कुर्ती है ना। फिर उसने सांड को इमेजिन किया जो उसके पीछे पड़ गया था और कुर्ती लेकर बाथरूम की तरफ भाग गई। वो 2 मिनट में चेंज करके आ गई। अवनी ने नीचे जाते हुए कहा, जल्दी से आ जाओ, मैं देखती हूँ हमें कौन छोड़ेगा। नंदिनी तैयार होकर बाहर निकली। समीर अभी भी वही किताब पढ़ रहा था। उसने सुबह जो फॉर्मल कपड़े पहने थे ऑफिस जाने के लिए, उसे अभी तक चेंज नहीं किया था। उसकी शर्ट और पैंट बिल्कुल श्रिंक हो चुकी थी, उसमें कई सिलवटें आ गई थी। नंदिनी की नजरें समीर पर ही थी। समीर ने भी उसे देखा तो देखता रह गया। देखता भी क्यों ना, आखिर नंदिनी पर उसका फेवरेट कलर बहुत अच्छा लग रहा था। नंदिनी उसे देखकर कुछ उम्मीद कर रही थी। तभी समीर ने अपने अंगूठे और उंगली को जोड़कर इशारा किया, सुंदर लग रही हो। नंदिनी हल्का सा शर्मा गई। समीर अपने घुघराले बालों पर हाथ फेरने लगा
और किताब में लिखे शब्दों को देख रहा था, लेकिन उसे पढ़ नहीं रहा था। नंदिनी को न जाने क्यों उसकी चिंता हो रही थी। उसे ऐसा भी लगा कि काश वो भी उसके साथ जा पाता, लेकिन अफसोस उसे ये कहने की हिम्मत नहीं थी। वो उसी के ख्यालों को सोचते हुए कनॉट प्लेस पहुंच गई। आज उसके चेहरे में एक अजीब चमक थी। नंदिनी और अवनी उस रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां उनके बाकी के 3 दोस्त उन दोनों का इंतजार कर रहे थे, रुचि, साहिल और आदित्य। हेलो, कैसे हो तुम लोग? अवनी ने रुचि को गले लगाते हुए कहा। हम तो बिल्कुल ठीक हैं, तुम बताओ, रुचि ने कहा। वो और साहिल कपल थे। दोनों स्कूल से दोस्त थे और अब एक आइडल कपल भी। दोनों के प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में मशहूर थे। वो थे भी बहुत क्यूट कपल। रुचि और अवनी भी बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं आदित्य नंदिनी को पसंद करता था, जिससे नंदिनी अनजान थी। लेकिन अवनी को ये बात पता थी और आदित्य के कहने पर ही उसने कभी नंदिनी को बताया नहीं। आज इस गेट टुगेदर का प्लान आदि का ही था। नंदिनी इतनी खूबसूरत लग रही थी उस व्हाइट कुर्ती में कि आदि भी उसे एक टक देखने लगा और धीरे से चेयर खींचकर कहा, यहाँ आ जाओ। नंदिनी वहां जाकर बैठ गई। उसी के बगल में अवनी भी बैठ गई। नंदिनी के एक तरफ आदित्य था और दूसरी तरफ अवनी। तभी सभी दोस्त बातें करने लगे। अवनी आदि के मन में क्या है ये जानती थी, इसीलिए उसने उसे छेड़ते हुए कहा, तो क्या हाल है तुम्हारा? आदित्य ने भी मस्ती में कहा, अभी तक तो हाल ठीक था, लेकिन अब बेहाल है। और उसने नंदिनी की तरफ इशारा किया। नंदिनी और सभी हंसने लगे। तभी साहिल ने कहा, बताओ क्या खाओगे तुम लोग, मैं ऑर्डर करता हूँ। और सभी खाने का मेन्यू देखने लगे, नंदिनी को छोड़कर। तुम क्या खाओगे नंदिनी? आदि ने पूछा। कुछ भी जो तुम लोग खाओ, नंदिनी ने शांति से जवाब दिया। तभी सभी ने पिज्जा ऑर्डर किया डिसाइड करके। थोड़ी देर में खूब सारी बातों के बीच वेटर पिज्जा लेकर आ गया। सभी पिज्जा खाने लगे। तभी नंदिनी ने रेस्टोरेंट के शीशे से बाहर देखा। उसे कार से उतरते हुए कोई जाना पहचाना सा चेहरा दिखा। फिर उस आदमी ने अपनी कार आगे पार्क की और उस औरत के साथ सामने के मॉल में चला गया। नंदिनी का पूरा ध्यान उधर ही लगा हुआ था। वो धीरे से बड़बड़ाई, ये तो मॉम है शायद, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही हैं? वो भी मुझे बिना बताए। नंदिनी, कहाँ खोई हो उधर? रुचि ने कहा। नंदिनी ने अपना ध्यान वहां से हटाते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। तब कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो तुम सब? अवनी ने आदि से पूछा। हाँ, मैंने यही बात करने के लिए बुलाया है। हम सब शिमला का प्लान बना रहे हैं, तुम दोनों भी चलो, साहिल ने कहा। हम? अवनी ने सोचते हुए कहा और नंदिनी का ध्यान भी उसी तरफ था। लेकिन मुझे नहीं लगता पापा जाने देंगे, घर में बात करनी पड़ेगी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। तभी नंदिनी ने सामने से 2 लोगों को निकलते हुए देखा। उन्हें देखकर वो हैरान रह गई। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ अनुपमा थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर हाजिर।